ओके, तो ये एक सिंपल सा प्रोग्राम है। इंट आई इक्वल टू जीरो, आई इज लेस देन 5, आई प्लस प्लस। और प्रिंट क्या करा रहे हैं, एक स्टार प्रिंट करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो ये क्या हुआ, 1 2 3 4 5, 5 टाइम्स स्टार प्रिंट हो गया। ओके। अच्छा, एक और चीज़, हम लोग इंट आई यहाँ ना लिख के, ठीक है, डायरेक्ट हम लोग अंदर भी लिख सकते हैं ऐसे इंट आई। वी कैन इवन डू लाइक दिस, डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं इंट आई इक्वल टू जीरो, तब भी सेम ही आएगा, सेम 1 2 3 4 5। तो वेरिएबल का डिक्लेरेशन बाहर भी कर सकते हैं और फॉर के अंदर भी कर सकते हैं, एज वी विश। अभी के लिए मैं बाहर ही करता हूँ, इंट आई बाहर ही रहने देते हैं। ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेस्टिंग कैसे होती है, ठीक है। नाउ विल सी व्हाट इज नेस्टिंग इन लूप। ठीक है, जैसे ये एक फॉर लूप है, ये चल रहा है। अब इसके अंदर हम चाहे तो एक और फॉर लूप लगा सकते हैं, ठीक है। फॉर के अंदर एक और फॉर, इसमें क्या रखते हैं, जे, अच्छा आई है ना, ये जे करते हैं, जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन 5, जे प्लस प्लस, जे का ब्लॉक। और ये प्रिंट को क्या करते हैं, इसके अंदर डाल देते हैं, इसके अंदर। और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देते हैं, जे। अच्छा, इसका आउटपुट अभी क्या आएगा, कौन बता सकता है, इस प्रोग्राम का आउटपुट कितने बार स्टार प्रिंट होगा। ये देखो, कंपाइल रन करके देखो कितने बार प्रिंट हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, 25 टाइम्स से प्रिंट हुआ, क्यों। ये देखो, जैसे ही आई की वैल्यू जीरो है तो ये ट्रू हुआ, ये कंडीशन, ठीक है। तो ये ट्रू हुआ, तो जीरो के लिए ट्रू हो गया। अब ये फॉर के अंदर आ गया, ठीक है। अब फॉर के अंदर क्या है, जे की वैल्यू जीरो है और जीरो इज लेस देन 5, ये भी ट्रू हो गया। तो ये कंडीशन भी ट्रू है, तो इसके लिए एक बार प्रिंट हो जाएगी, ठीक। अब नेक्स्ट क्या होगा, अब हम लोग आई पे नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो टू आई, वी विल फर्स्ट फिनिश दी दिस लूप, ठीक है। जो इनर लूप है वो पहले पूरा अपना काम खत्म करेगा, उसके बाद हम लोग आउटर लूप में जाएंगे, ठीक है। तो इनर लूप पहले पूरा खत्म होगा, तो पहले जे की वैल्यू जीरो है, ठीक है। अब जे की वैल्यू क्या हो जाएगी, जे प्लस प्लस के कारण वन हो जाएगी, ठीक। तो वापस से प्रिंट एफ चलेगा। अभी ऐसे करते करते कब तक चलेगा, 3 4, ठीक है, ये 5 बार पूरा चलेगा। दिस विल रन 5 टाइम्स, दिस स्टार विल बी प्रिंटेड 5 टाइम्स, ठीक है। अब क्या है, जैसे ही 5 आएगी, जे जे में 5 आएगा जब, ठीक है, तो 5 इज लेस देन 5 फॉल्स। ये कंडीशन जैसे फॉल्स होगी, वी विल कम आउट ऑफ दिस इनर लूप, ठीक है। इनर लूप के बाहर आ गए, अब इधर आ गए हम लोग यहाँ पे। तो यहाँ से वापस फॉर लूप नेक्स्ट आइटरेशन अपना लेगा, नेक्स्ट आइटरेशन में ये 1 बनेगा। अब वापस से फॉर में हम लोग घुसेंगे, फॉर में वापस जे इक्वल टू जीरो है, वापस से ये पूरा 5 बार चलेगा। अगेन इट विल रन 5 times, and then again this inner loop ends, and then we again go back to the outer loop। तो outer loop में अब 2 हो जाएगा, ठीक है। अगेन द इनर लूप विल रन 5 times, अगेन वी विल गो टू द आउटर लूप, ठीक है। तो ऐसे कब तक चलेगा, अप टू 4, मतलब ये भी जब तक 5 बार ना हो जाए। So for each iteration in the outer loop, the inner loop runs 5 times। Yeah, listen carefully. For each iteration in the outer loop, the inner loop runs 5 times। मतलब जीरो के लिए भी इनर लूप 5 बार चल रहा है, ठीक है। 1 के लिए भी इनर लूप 5 बार चल रहा है, 2 के लिए भी इनर लूप 5 बार चल रहा है, 3 के लिए भी इनर लूप इज रनिंग 5 टाइम्स, एंड 4 के लिए भी इनर लूप इज रनिंग 5 टाइम्स, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 5 5 5 5 5, मतलब 5 इंटू 5, 5 इंटू 5, टोटल क्या हो गया 25।
ठीक है, इसीलिए 25 बार प्रिंट हुआ ये। अच्छा, हम लोग अब अगर यहाँ एक बैक स्लैश लगा, ये देखो, हाँ, क्या हुआ, 1 2 3 4 5, ये 5 बार ऐसे इट इज प्रिंट हो गया। वो यहाँ मैंने बैक स्लैश लिखा था तो हर बार लाइन चल रहा था, दैट इज अ मिस्टेक। ठीक है, यहाँ नहीं देना बैक स्लैश। तो क्या हो रहा है, ये 5 बार एक रो में प्रिंट कर दे रहा है इनर लूप। ठीक है, अब क्या हो रहा है, वापस इनर लूप खत्म हो रहा है और हम लोग बाहर आ जा रहे हैं। बाहर आने के बाद क्या हो रहा है, प्रिंट चल रहा है, बैक स्लैश एन के कारण लाइन चेंज हो जा रही है। अभी लाइन चेंज होने के कारण क्या हो रहा है, वापस हम लोग बाहर चल जा रहे हैं। अब फिर इनर लूप के अंदर आए, उसके बाद फिर ये 5 बार एज इट इज प्रिंट कर दिया सेकंड रो। अब वापस नीचे आए, मतलब जैसे इनर लूप खत्म हो वापस प्रिंट चलेगा बैक स्लैश एन, तो लाइन चेंज हो गया। और वापस आउटर लूप चल रहा है, फिर अंदर का लूप के कारण ये प्रिंट हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह ये काम कर रहा है पूरा। ये 5 × 5 का हमें स्टार पैटर्न मिल गया, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स। अब हम इसमें, तो अभी इसका आउटपुट क्या आएगा, वही सेम, विष्णु जैसे 5 बार एक रो में प्रिंट हो जाएगा, और नीचे भी ऐसे ही 5 5 बार, मतलब 5 × 5 का हमको मिल जाना चाहिए स्ट्रिंग। ये देखो, तो मिल गया हमें स्ट्रिंग 5 × 5 का। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और देखते हैं अभी। एग्जाम्पल, अगर मैं इसी चीज़ को नहीं लिख देता हूँ, तब क्या होगा देखो, ये पहले क्या था, पहले j = 5 था, अब मैं इसको j = I कर देता हूँ। ठीक, तब क्या होगा देखो, स्टार बना देता हूँ कैसे। ये देखो, ये क्या हुआ, फर्स्ट में क्या आया, ब्लैंक। ब्लैंक क्यों आया, क्योंकि पहले फॉर कंडीशन ट्रू हुई, फिर हम लोग यहाँ आए। अब ये क्या दिखा रहा है, जे इज लेस देन आई। ठीक है, तो जे की वैल्यू क्या है, ऑलरेडी 0 है जे की वैल्यू। ठीक है, तो इसीलिए ये प्रिंट नहीं हुआ पहला स्टार। ठीक है, अब वापस ये लूप खत्म हुआ, लाइन चेंज हुआ, फिर आई की वैल्यू क्या हुई, 0 से फिर 1 हो गई। ठीक है, अभी फिर 0 इज लेस देन 1, हाँ ट्रू, तो इसलिए एक बार प्रिंट हो गया। अभी फिर आई की वैल्यू, मतलब जे की वैल्यू 0 के लिए ट्रू हुई। अब फिर 1 इज लेस देन 1, 1 इज लेस देन 1 में क्या हुआ, फॉल्स हो गया, तो वापस एक ही बार प्रिंट हुआ। ये इस तरह चल रहा है। अभी हम चाहते हैं ये पहला में गैप ना दे, तो क्या करेंगे, बस एक इक्वल टू लगा देंगे। इससे क्या होगा, जब i = 0 है उसके लिए भी ट्रू होगी, एंड j इज लेस देन इक्वल टू आई के लिए भी ये ट्रू हो जाएगी। तो अभी देखो इसका आउटपुट कैसा आएगा, ये देखो अभी क्या आया आउटपुट। फर्स्ट टाइम पहले में ब्लैंक आ रहा था, लेकिन इस बार ब्लैंक नहीं, क्यों, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू होगी इस बार। ये देखो अभी क्या हो रहा है, ये देखो एकदम शुरू से एकदम समझते हैं क्या हो रहा है ये प्रोग्राम। ये अभी ध्यान से देखो, सबसे पहले आई की वैल्यू क्या है, 0। ठीक, अब जे की वैल्यू क्या है, 0, और 0 इज लेस देन आई। आई क्या है, 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 0। हाँ सही है, ट्रू। ठीक है, तो 0 के लिए ये एग्जीक्यूट हो जाएगा स्टार। ठीक, और वापस हम लोग बाहर आएंगे, लाइन चेंज हो जाएगा, लाइन चेंज होने के बाद वापस ऊपर जाएंगे आउटर लूप में। अब क्या हो गया, आई की वैल्यू 1। अब 1 के लिए वापस ये चेक करेगा, 0, 0 से स्टार्ट हो गया वापस। ठीक है, ये बार बार 0 से स्टार्ट कर रहा है, तो अब क्या होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, जस्ट ट्रू। ठीक है, तो 0 के लिए वापस एक प्रिंट हो जाएगा, और अब वापस 1, अब ये इंक्रीमेंट करेगा तो 1 इज लेस देन 1, हाँ ट्रू। ठीक है, तो ये वापस ट्रू हो जाएगा 1 के लिए भी। अब वापस ये इंक्रीमेंट करके 2 जब करेगा, 2 इज लेस देन 1, नहीं फॉल्स। तो इस बार सिर्फ 2 बार प्रिंट हुआ, तो इसीलिए स्टार कितना बार चलेगा, 2 बार। इसलिए देखो स्टार 2 बार चला। ठीक है,
अब यहाँ से हम लोग निकले तो फिर लाइन चेंज हो गया, लाइन चेंज होने के बाद हम लोग इधर आ जाएंगे, अब थर्ड लाइन पे। ठीक। अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। आई की वैल्यू 2। अब ये वापस जीरो से चेक करेगा, तो जीरो से चेक करने से क्या पाएगा, जीरो के लिए ट्रू है, एक बार प्रिंट किया, वन के लिए ट्रू है, एक और बार प्रिंट किया, टू के लिए भी ट्रू है, ठीक है, टू इज लेस देन टू, लेस देन इक्वल टू टू, ये भी ट्रू है, तो टू के लिए प्रिंट हो जाएगा। अब वापस अब जब थ्री होगी इसकी वैल्यू तब ये फॉल्स हो जाएगा, तो फिर ये बाहर निकलेगा। तो टोटल इस बार ये 3 बार प्रिंट किया, इसीलिए यहाँ 3 स्टार आ गए। फिर लाइन चेंज होगा, अब फिर आई की वैल्यू क्या है, इस बार 3 हो जाएगी। ठीक। अब 3 के लिए वापस वही होगा, 0 1 2 3, मतलब 4 बार ट्रू होगी ये कंडीशन। ठीक है, फिर लाइन चेंज हो गया, अच्छा 4 बार कंडीशन ट्रू हुई तो इसलिए 4 बार यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक। अब वापस से कंडीशन, मतलब इनर लूप से बाहर निकलेंगे, लाइन चेंज हो जाएगा, हम लोग फिफ्थ लाइन पे आ जाएंगे। अब वापस यहाँ क्या होगी, 4। 4 होने से क्या होगा, ये कहाँ तक चलेगा, 0 से लेके पूरा 4 तक। तो कितना बार प्रिंट कर रहा है ये 5 बार प्रिंट कर रहा है, 0 1 2 3 4, तो 5 बार, 1 2 3 4 5, पूरे 5 बार इसने स्टार प्रिंट कर दिया। फिर लाइन चेंज हो गया, अब फिर हम लोग आउटर लूप में जाएंगे। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 5, लेकिन 5 में तो यही फॉल्स हो गया, तो अंदर तो जा ही नहीं पाया, तो इसीलिए बस 4 तक हुआ। तो यहाँ पे हम लोग आउटर लूप के बाहर निकल जाएंगे, अब हम लोग यहाँ आ गए बाहर, तो बस ये इसका काम खत्म। ठीक है, तो इस तरह हम लोग एक इंक्रीमेंटल पिरामिड टाइप का बना सकते हैं, जैसे पहले 1 स्टार, फिर 2 स्टार, फिर 3 स्टार, इस टाइप का। ठीक है? अभी आप लोग इसमें अपना नया नया दिमाग लगा के और टाइप के पैटर्न बना सकते हो। और एग्जाम्पल, अच्छा आज अभी यहीं तक रन देता हूँ। ठीक है, अभी ये लूप्स वगैरह सब अभी आप लोग फैमिली हो जाओ, आई विल गिव यू सम असाइनमेंट्स, उसको भी करना, लूप्स, इफ एल्स, ठीक है, ये सब से रिलेटेड। तो आज की क्लास यहीं तक रन देते हैं अभी।